पास इस समय अपडेट आई है, 5 बजे तक 57.7% वोटिंग होगी। 57.70% वोटिंग 5 बजे तक। और जैसा अनुराग ढांडा बोल रहे हैं, हो सकता है 7 बजे तक आज वोटिंग हो। इसका मतलब पिछली बार का 62% का रिकॉर्ड इस बार दिल्ली में टूटने जा रहा है। और अगर यह बंपर वोटिंग को इशारा करती है तो क्या इशारा है? एग्जिट पोल्स में थोड़ी देर बाद सब क्लियर हो जाएगा। निगत अब्बास, निगत, इस चर्चा में एक मुद्दा आया, मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा, आपका क्या मानना है? और महिला, क्योंकि आप महिला भी हैं, निगत। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ, लगातार चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन्होंने एक चुनाव को पॉलराइज करने की कोशिश करी है। और कोशिश हमेशा ये करी है कि मुसलमान वोट इनकी झोली में आके आम आदमी पार्टी की झोली में आकर गिर जाए। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रकार की बयानबाजी देती आई है कि जो मुसलमान वोट है वो एक तरफ हो जाए और हिंदू वोट सारा इन्हें मिल जाए। पर मुझे इस बार लगता है कि मुसलमान वोट की तरफ हमें ना सोच के हमें ये सोचना चाहिए कि इस बार दिल्ली की जनता एकजुट होकर किस तरफ वोट करेगी। तो जैसे महिलाओं की बात यहाँ पर सबने रखी, पर मुझे लगता है महिलाओं के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस बार जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो भी कम नहीं है, 2,40,000 हैं। वो लोग बहुत ज्यादा इंपैक्ट प्ले करने वाले हैं इस बार के चुनाव में। और आप देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे, चाहे वो रोजगार के मुद्दे हो, चाहे आईटी इंडस्ट्रीज कभी इस बार 10 सालों में, पिछले 11 सालों में दिल्ली में नहीं आई हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं लगी हैं। मुझे लगता है चाहे आम आदमी पार्टी का जो रोजगार पोर्टल था उसका 2020 में जो इन्होंने लॉन्च करा था, उसका डेटा इन्होंने कभी नहीं दिया, इंडस्ट्रियल एस्टेट को नहीं बढ़ाया। तो ये सारी चीजें ना फर्स्ट टाइम वोटर पढ़ के जा रहा है, देख कर जा रहा है कि ये सारे जो विकास होने चाहिए थे, इन लाइन थे, वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने कभी करे नहीं। और मैं महिला इसलिए कहती हूं क्योंकि आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन खराब हुई है दिल्ली में, चाहे वो लगातार रेप के केसेस हो, चाहे 20,000 से अधिक 2024 तक मैं आपको आंकड़ा दे रही हूं, वो रेप के केसेस की रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन गृह मंत्री ने इस पर कोई एक्शन लिया नहीं। दिल्ली की पुलिस जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, वो कंप्लीटली फेल हुई है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मिजरेबल सिचुएशन में रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जो एक फर्स्ट टाइम वोटर है, युवा वोटर है, और जो महिला वोटर है, वो एक तरफ वोट करने वाली है। और लगातार लोगों ने देखा, आज भी एग्जाम्पल, आज ही मैं वोट जब देकर आ रही थी तो मेरी मुलाकात एक रिक्शे वाले भैया से हुई, और उन्होंने जिस प्रकार, और एक और बात मानक, आखिरी में 10 सेकंड लूंगी, जो महाकुंभ में लेटेस्ट स्टैंपेड हुआ है उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। क्योंकि जो रिक्शे वाले भैया की मैं बात कर रही हूं, और ये मेरा खुद व्यक्तिगत विचार नहीं, व्यक्तिगत मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है कि वो इस बात से बड़े नाराज थे कि सरकार इतना झूठ बोल रही है कि महाकुंभ में लोग मरे नहीं है, जबकि हमें पता है कि वहां पर लोगों की मौत हुई है। तो इस प्रकार की चीजें, मुझे ब्रेक लेना है। थैंक यू यशवंत, राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े न्यूज़ 24 पर सबसे पहले आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वोटिंग अभी खत्म नहीं हुई है। वोटिंग